हेलो दोस्तों, आप आज अपनी YouTube चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर आज ये बच्ची से फार्मूला 12 क्लास का कुछ पूछने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर बच्ची बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गीतांजलि भारती है। ये लड़की डिस्टर्ब नहीं। गीतांजलि भारती यस सर। किस टोला और किस जगह से क्लास करने के लिए आती है? मैं सूरीमठ टोला से आती हूँ और संघर्ष मैथमेटिक्स में मैं पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, इसी क्लास में। यस सर। ठीक है, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। बताओ, तुम्हारा जो बड़ी बहन कहाँ पढ़ी थी रे? यही पढ़ी थी सर। ये पढ़ी थी? यस सर। अच्छा ठीक है, क्या नाम है उसका? अंजलि नाम है सर उनका। अच्छा अंजलि, तो तुमसे कुछ फार्मूला पूछ लें? यस सर। कुछ पूछ सकते हो? यस सर। जो जो चैप्टर पढ़ाए पूछ ले। यस सर। इनवर्स से शुरू करें? यस सर। बोलो, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर की होता है? साइन इनवर्स साइन एक्स। एक्स। इतना इजी सवाल में फिर हड़बड़ा का आ जाती है। कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई। फंसा दें? ओके सर। पक्का? यस सर। अच्छा ठीक है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या बोली? फिर से बताओ आराम से जरा सा। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अच्छा ऐसे बताइए। यस सर। सही है? यस सर। अच्छा थोड़ा एक बार पढ़ लेना घर में इस क्वेश्चन को, ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद हमको आकर बोलना है कि सही है कि गलत है। ठीक ठीक है सर। अच्छा ठीक। तुम बताओ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर की होता है? पाई बाई टू। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। पाई बाई टू। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कुछ पूछ लेते हैं। कोस माइनस थीटा बराबर की होता है? कोस माइनस थीटा। माइनस कोस थीटा। कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, प्लस कोस थीटा होता है। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में सर कोस कोस और सेक प्लस होता है। तब अच्छा ठीक है, फंसा दिए ना? Yes. आगे फिर फंसाने की कोशिश करते हैं। तुम बताओ कि यदि, ठीक है फंसा देंगे इस बार, ठीक? इनवर्स में अच्छा एक बात बताओ, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स बाई बराबर क्या होगा? कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। एक्स इंटू बाई को तो सीधे एक्स बाई भी बोल सकती हो। हाँ। है ना? तो डायरेक्ट बोलना उचित है, बीच में पिंटू काहे घुसा रही हो? अच्छा ठीक है, वो भी अच्छा है। अच्छा बताओ, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब तुमसे पूछ लेते हैं कि टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या बताई थी? फिर से बताओ। टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। बहुत सुंदर बोली है, बहुत अच्छा बताई है। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स बराबर, हाँ साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स। हाँ, कोस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स वन बाई एक्स। टेन इनवर्स एक्स बराबर कोट इनवर्स वन बाई एक्स। अच्छा बता दिए ना? ठीक है, आगे दूसरा चैप्टर में जाएं। यस सर। यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या एक कॉलम बराबर हो यानी जीरो हो, डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम जीरो हो, तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा? शून्य होगा। यदि किसी डिटर्मिनेंट को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उससे क्या होता है? डिटर्मिनेंट का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चिन्ह विपरीत हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा बात है। यस सर।
कौन बताया इसे? सर आप ही तो पढ़ाए हैं। वो हम ही पढ़ाए हैं। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, दिखाए थे करके कि विपरीत कैसे होता है? यस सर। अच्छा, क्लास में दिखा दिए थे नहीं? यस सर। ठीक है। अच्छा बताओ, यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी संख्या से गुना यदि किया जाए तो गुना किस में होगा? किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। बिल्कुल सुंदर बोली है। अच्छा, किसी डिटर्मिनेंट यदि जोड़ या घटाव के रूप में है तो फिर उसे क्या कर सकते हैं? जोड़ या घटाव के रूप में तो उसे अलग अलग करके भी हाँ। हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू इक्वल ही आएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा बात है। Yes. ठीक है, लड़की तो बड़ी फुर्तीली नजर आती है। आप लोग भी देखिए, हर बच्चे से भी हम बुला बुला के सब बच्चों को पूछेंगे। आप जो है ना वीडियो जो है भगा भगा के देख सकते हो, हर बच्चा जवाब देगा। तो लड़का हो चाहे लड़की हो, मेरे यहाँ सब एक समान है। क्वालिटी देते हैं, क्वालिटी रोड पे नहीं बोर्ड पे दिखता है, तो इसीलिए हम लोग बोर्ड पे क्वालिटी देने का काम करते हैं। और ये सब ऐसा नहीं है, फार्मूला सिद्ध करने भी जानती है, हर फार्मूला को सिद्ध कर देगी। कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स कैसे हुआ, हर चीज को पोस्टमार्टम किया गया है। तो आप लोग भी यदि इस तरह से बनना चाहते हो, बस मुझे समय दीजिए, पैसा पहले नहीं दीजिए, पहले समय दीजिए, उसके बाद हम आपको इस लायक बना देंगे। तो ठीक है, आपसे कुछ पूछ लेते हैं मैट्रिक्स में, पूछें? यस सर। ठीक है। यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अच्छा, और रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक होता? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बिल्कुल सुंदर बोल रही, लड़की बड़ी चंचल है। अच्छा, मैट्रिक्स किसे कहते हैं बताइए? किसी दिए गए आंकड़ों के आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स कहते हैं ना? यस सर। अच्छा ठीक है। रो कॉलम समझती हो? यस सर। रो किसे कहते हैं? ऊपर से नीचे और की सजावट को रो कहते हैं। क्या बोली क्या बोली क्या बोली? बाएं और की सजावट को रो कहते हैं। हाँ। ऊपर से नीचे की ओर को सजावट को कॉलम कहते हैं। अच्छा, कभी कभी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना? यस अच्छा, होता है, कंफ्यूजन होता है, हर इंसान को होता है। कभी कभी हम भी डिप्रेशन में चल जाते हैं, बच्चा लोग नहीं आता है तो ठीक है, लेकिन फिर अपना खुश रहते हैं। तो आप बताइए, मैट्रिक्स पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। यस सर। तो मैट्रिक्स में आप डायगोनल मैट्रिक्स का नाम सुने हैं? यस सर। जानते हो? यस सर। बताओ जरा सा, क्या जानते हो? यदि किसी अच्छा पहले ये बताओ, डायगोनल मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह। हाँ, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। बिल्कुल सुंदर है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं बताओ? यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य एलिमेंट शून्य हो तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, मुख्य विकर्ण को छोड़कर। मुख्य विकर्ण कुछ भी हो सकता है? यस सर। ये समान होगा? नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, समान रहेगा तब? समान रहेगा तो वो हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा? यदि कोई मैट्रिक्स समान है, माने कोई विकर्ण जो है समान है और उसके बाद जो है अन्य एलिमेंट शून्य है, कौन सा मैट्रिक्स होगा बताओ? स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। सही बोल रही हो? यस सर। सच्चे में? यस सर। ओ, अच्छा आगे पूछते हैं, पूछे? यस सर। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स का नाम सुनी हो? यस सर। क्या क्या जानती हो बताओ जरा? यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के प्रत्येक मान एक समान प्रत्येक एलिमेंट एक समान हो यानी 1 हो और अन्य एलिमेंट शून्य हो तो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, ऐसा बात है। यस सर। ठीक। अच्छा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज? ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज? ए होगा। अच्छा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज को कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स नहीं, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। हाँ, ए माइनस ए का ट्रांसपोज रहेगा। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बढ़िया जानती हो? यस सर। ठीक, अच्छा जानती हो? यस सर। वाह, आगे बढ़े? यस सर। और पूछे फार्मूला? यस सर, अभी डिफरेंशिएशन बाकी है। अच्छा, डिफरेंशिएशन बाकी है? यस सर। वो पूछ लें? यस सर। इंटीग्रेशन वो पूछ लेंगे, ठीक है? ठीक है। तो बताओ, तुमसे हम डिफरेंशिएशन में पूछते हैं, तो डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अवकलन। अवकलन कहते हैं। और अवकलन जो है
अच्छा, डी वाई टी डी एक्स का नाम सुनिए। यस सर। डी वाई टी डी एक्स को क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन। कैसे कैसे पढ़ेंगे? कैसे डी वाई टी डी एक्स होगा कैसे? मतलब एक्स के सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष वाई का y डीसी, के सापेक्ष, वाई का डीसी, y का डीसी एक्स के सापेक्ष में। वाई का डीसी एक्स के सापेक्ष को डी वाई टी डी एक्स कहते हैं ना? यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा बताओ, फटाफट पूछ लेते हैं, साइन एक्स का डीसी क्या होता है? कोसेक्स। कोसेक्स का डीसी माइनस साइन टेन एक्स। एक्स का डीसी। सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, सेक एक्स का डीसी क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक एक्स का डीसी माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डीसी 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक और पूछते हैं, कोट एक्स का डीसी क्या होता है? माइनस 1 बटा कोट एक्स पूछे हैं। कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। हाँ, तो जरी दिमाग को ठंडा करके रखो। बताओ, साइन इनवर्स एक्स का डीसी 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का डीसी माइनस 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डीसी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डीसी 1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स एक्स का डीसी माइनस 1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर लॉग माइनस एक्स का डीसी 1 बाय एक्स। 1 बाय एक्स का डीसी 1 बाय एक्स माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। हाँ सही बोली, सुंदर बोली है। एक्स पे पावर एन का डीसी क्या होता है? n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। वहां पे डिस्टर्ब नहीं। तो और तुमसे पूछे, यदि रहेगा 1 बटे एक्स पे पावर 10 रहेगा तो अगर डीसी की होगा? माइनस एक्स पे पावर 11। ये कैसे हो जाएगा? ऐसे नहीं ना होता है। माइनस 10 पे पावर माइनस 10 बटे माइनस 10 बटा एक्स पे पावर 11। जरा सा बढ़िया से एकदम ठंडा दिमाग से बताना है ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा मिस्टेक होता है, और ये बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीज क्या, ये हड़बड़ाती है जब स्टेज पे आती है। बच्चा पूरा एकदम अच्छा है, जिसमें कि हड़बड़ा रही है। अच्छा कोई बात नहीं है। रूट एक्स का डीसी बता दो। 1/2 रूट एक्स। फटाफट जवाब देती है। अच्छा, जितने भी बच्ची है मेरे यहाँ सब एकदम चंचल ही हैं। तो ठीक है, बहुत सुंदर है, जवाब दी है, इसके लिए धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हैं। वीडियो के कट नहीं करना है, यहीं पे रहने देना है। जाओ, तुम जाओ, तुमसे कुछ पूछ लेते हैं। कुसुम आ जाओ, थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डीसी। 1 मिनट, आइए। चलिए मेरे भाइयों एवं बहनों, आप लोग देखिए, क्या नाम हुआ तुम्हारा? कुसुम कुमारी। कुसुम कुमारी, चलो नाम बहुत खूबसूरत है, इधर आ जाओ। और साइन एक्स का डीसी क्यों होता है? कोसेक्स। बहुत सुंदर बोली। कोसेक्स का डीसी माइनस साइन एक्स। अच्छा ठीक, बहुत सुंदर बता रही है। टेन एक्स का डीसी क्यों होता है? 10 एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। हाँ, कितना खूबसूरत जवाब दे रही है। अच्छा, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है? एक्स। बहुत सुंदर, जरी जोर से बोलो तब ना। टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स। एक्स। चलो ठीक है, जाओ, बहुत सुंदर जवाब दिए। बगल में स्तुति कुमारी, आ जाओ। तो आइए, अपने मुख से बोल दीजिए आपका क्या नाम हुआ? स्तुति कुमारी। स्तुति कुमारी, कहाँ से आती हो? आरलाल कॉलेज की तरफ। इधर आ जाओ थोड़ा सा। और आरएल कॉलेज के तरफ से आती हो, चलिए अच्छी बात है। तुम बताएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? π/2। बहुत सुंदर बोलिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2। डरना नहीं है रे, पूरा एकदम हिचक एकदम जवाब देना है। उधर देखो कैमरा में, यहाँ खड़ा हो जाओ, बढ़िया से देखो, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है। ये लड़की डिसिप्लिन मेंटेन में रखो। चलो यहाँ पे ध्यान दो। चलिए अगला सवाल है आपका। डीसी पूछे, डीसी ठीक है, बोलना है, डरना नहीं है, ठीक है? क्योंकि तुम पापा के परी यहाँ स्टेज पे आके खड़ी हो, तो जरा जवाब देना है। देखो तुम्हारा सपोर्ट में भी एगो है, तुम यहाँ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों से पूछ लेते हैं फटाफट, तेजी से आ जाओ। चलिए आपका नाम अपने मुख से बता दीजिए, क्या नाम हुआ? विनीता कुमारी। विनीता कुमारी। अरे मोबाइल ही उधर कर दो, ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा तो इधर आ जाओ। हाँ तो बताओ, तुम दोनों मित्र हो नहीं? ठीक है, देखते हैं तुम दोनों का महामुकाबला क्या रहता है।
तुम बताओ sin x का डीसी की होता cos x है cos x का डीसी minus sin x tan x का डीसी is sec squared x. तुम बताओ sec x का डीसी Sec x into tan x. हाँ cos इनवर्स माइनस x Cos inverse minus x. Pi minus cos inverse x. हाँ tan इनवर्स माइनस x Minus tan inverse x. हाँ बहुत सुंदर बोली है तुम बताओ sec इनवर्स sec x बराबर X. हाँ कोट इनवर्स कोट x बराबर X. और बताओ कि मैट्रिक्स किससे कहते हैं किसी दिए गए आंकड़ों का आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहते हैं. हाँ मैट्रिक्स में दो चीज पाया गया है एगो रॉ और एगो कॉलम Yes, sir. तो बाएं से दाएं और की सजावट को क्या कहते हैं Row. और ऊपर से नीचे की सजावट को Column. कोई दिक्कत Sir. नहीं ना है अच्छा तुम बताओ तुमसे पूछते हैं तुम बताओ sin x का डीसी क्या होता है Cos x. cos x का डीसी Minus sin x. और tan x का डीसी Sec square x. sec x का डीसी Sec x into tan x. sin इनवर्स x का डीसी बताओ 1 बटे रूट अंडर 1 minus x square. वाह कैसा बताइए अच्छा. अच्छा tan इनवर्स x का डीसी बताओ 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर. हाँ कोट इनवर्स x का माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर. sec इनवर्स x का डीसी बताओ से सेक इनवर्स 1 बटे रूट अंडर 1. बताओ माने तुम बताओ sec इनवर्स x का 1 बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. थोड़ा सा आगे आ जाओ क्या बताइए है 1 बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. कोसेक इनवर्स x का डीसी माइनस 1 बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. कोई दिक्कत नहीं ना नहीं. अच्छा बताओ log x का डीसी क्या 1 बाय एक्स. तुम बताओ रूट x का डीसी 1 बाय 2 रूट एक्स. हाँ सुंदर बोलिए 1 बाय x का डीसी क्या होता है माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर. हाँ बहुत सुंदर बोली है अच्छा अगला क्वेश्चन पूछते हैं इससे पूछते हैं ठीक है स्तुति से हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं जवाब दे देगी ना कि तुमसे पूछे तुम बताओ साइन स्क्वायर एक्स का डीसी एकदम हार्ड पूछ दिए 2 sin x cos x into 2. इंटू टू कहाँ होगा साइन स्क्वायर एक्स का पूछे हैं तो सही बोलिए 2 sin x इंटू कोस एक्स ठीक है ए टू साइन इंटू कोस साइन 2a ऐसा फार्मूला होता है ठीक है अच्छा वो फार्मूला पूछे पुराना फार्मूला साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है sin a प्लस b. sin a इंटू cos a प्लस cos a इंटू sin b. साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू sin b. अच्छा ठीक है तुम बताओ 10a प्लस 10b बराबर क्या होता है 10a प्लस 10b. हाँ 10a प्लस 10b बटा 1. 10a प्लस b का फार्मूला बता चलो इसको छोड़ो 10a प्लस b 10a प्लस b का तुम जानती हो 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b. हाँ बहुत सुंदर जवाब दी है चलिए अगला सवाल रहा कि यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका वैल्यू क्या होगा 0. वाह यदि किसी डिटरमिनेंट में इंटरचेंज यदि कर देंगे तो उसका डिटरमिनेंट का मान में परिवर्तन होगा कि चिन्ह में परिवर्तन होगा कि क्या होगा जरा बताओ उसके चिन्ह में परिवर्तन होगा पर मान बदलेगा नहीं वही रहेगा. अच्छा वही रहेगा अच्छी बात बताइए मान में कोई परिवर्तन नहीं है बल्कि चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है ठीक है अच्छा ठीक है और तुम बताओ tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर 10 e माइनस 10 इनवर्स x. हाँ 1 बटे तुम बताओ log x का डीसी क्या होता है 1 बाय x. रूट x का डीसी रूट x का डीसी 1 बटे रूट x. 1 बटे 2 x, yes, हाँ x पे पावर n का डीसी तुम कुछ नहीं बोलेगी x पे पावर n का डीसी x पे पावर n का डीसी n x पे पावर n माइनस 1. हाँ ठीक बताइए x पे पावर 99 का डीसी क्या होता है 99 x पे पावर 98. अच्छा 99 इंटू x पे पावर 98 बहुत सुंदर बताई है ठीक है आप लोग देख पा रहे हैं ये दोनों जुड़वा सहेली है जिसमें कि कितना शानदार तरीके से जवाब दे रही है तुम बताओ साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2. tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x पाई बाई बराबर 2. सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2. अच्छा ठीक है अच्छा साइन इनवर्स x को कुछ लिख सकती हो कोस इनवर्स 1 बाय x. कोसेक इनवर्स 1 बाय x. कोसेक इनवर्स tan इनवर्स x को क्या लिखेंगे सेक इनवर्स 1 बाय x. कोट इनवर्स x को कोट इनवर्स x को tan इनवर्स 1 बाय x. अच्छा ठीक है बहुत सुंदर बोलिए अच्छा कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है
cos inverse x x tan इनवर्स x बराबर x sec इनवर्स x बराबर x x। बहुत सुंदर जवाब दे रही है, अच्छा जवाब दी है। अच्छा, डिटर्मिनेंट से कुछ क्वेश्चन घुमा देते हैं, घुमा दे, जवाब दे दे। बोलिए। अच्छा ठीक, घुमा देते हैं, ठीक है। यदि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो एक कॉलम 0 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो? 0। घुमेबे नहीं किए हैं, छोड़ दिए हैं। अच्छा ठीक है, नहीं सही बताइए, बिल्कुल सुंदर बोलिए। अच्छा, डिटर्मिनेंट को किससे सूचित करते हैं? डेल से। डेल से। और डिटर्मिनेंट का हिंदी नाम जानती है ना? डिटर्मिनेंट का हिंदी में सारणिक। हाँ, सारणिक है, ज्यादातर अंग्रेजी यूज होता है ना। अच्छा, जैसे कि अंग्रेजी वर्ड यूज करना चाहिए, काहे कि हर जगह हम लोग यहाँ से जब बाहर जाएंगे ज्यादातर अंग्रेजी में ही नाम लिया जाएगा, इसलिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोग जो है अभी तुम लोग पढ़ लिए है, डिटर्मिनेंट पढ़ ली है, मैट्रिक्स पढ़ ली है, इनवर्स पढ़ ली है, उसके बाद पढ़ ली है, क्या पढ़ ली है? डिफरेंशिएशन पढ़ ली है, द्वितीय कोटि का अवकलज वो पढ़ ली है ना? ठीक है। अब जैसे इसका जो है सेकेंड पार्ट पढ़ लिया ना रे, वही डिफरेंशिएशन का सेकेंड जो होता है, दोबारा डिफरेंशिएशन करना। हाँ। अब पूरा खत्म हो गया? हाँ। अच्छा ठीक, बहुत सुंदर है। अब आपका जो स्टार्ट होगा रोलेज थ्योरम एंड लेग्रांजे मेन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। नहीं तो फिर समाकलन स्टार्ट करेंगे। समाकलन को अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं। समाकलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। की बोला? इंटीग्रेशन। की बोली रे? इंटीग्रेशन। चलो अच्छा बोलिए। तो आगे हम दूसरे बच्चे को अब यहाँ पे बुला करके उससे कुछ सवाल पूछे, इससे जाते जाते भी कुछ सवाल हम पूछ लेते हैं, जाते जाते जो सवाल। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और अब हम पूछ लेते हैं शबनम कुमारी, जाओ तुम भी जाओ। शबनम कुमारी तेजी से आइए, समय चल रहा है ना जी। आपके बीच अब शबनम कुमारी आ रही है जो कि कुछ बताने के लिए। चलिए, क्या नाम हुआ तुम्हारा? शबनम कुमारी। शबनम कुमारी, बहुत अच्छा नाम है। थोड़ा सा आगे आ जाओ। अब तुम बताओ साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर की होता है? साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स 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 होता है, ठीक है। हाँ, अब बोलो साइन एक्स का डीसी की होता है? कोस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर। सेक एक्स का डीसी सेक इनटू 10x। सेक एक्स इनटू 10x। कोसेक एक्स का डीसी? कोसेक एक्स का डीसी माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक इनटू कोटेक। साइन इनवर्स एक्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस की माइनस? माइनस। तब हड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं करो हड़बड़ में। देखो अभी दो लड़की बता गई, कितना सुंदर बताई है। तुम बताओ कोस इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत सुंदर बोली है। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। सेक इनवर्स एक्स का डीसी 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा सा मन लगा कर पढ़ो दीदी, बड़ी दूरा से आती है पढ़े ले, इसीलिए थोड़ा सा एकदम ये रखना है। चलिए, आपसे पूछ लिया जा रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? 1 π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? π/2 होता है, ठीक। चलिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर? सर नहीं पढ़े सर। नहीं पढ़ी है? अच्छा, π/2 होता है, ठीक है। इसको इनवर्स तुम्हारा छूट गया ना? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं दीदी, सब हो जाएगा। डिफरेंशिएशन पढ़ी है ना? तो log x का डीसी क्या होता है? 1/x। हाँ, बहुत सुंदर बोली, ठीक है, जाओ, बहुत अच्छा वो बताई है। आइए, क्या नाम है आपका? आप आइए इधर देखिए। और ये भी बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। और क्या नाम हुआ तुम्हारा? अनुष्का कुमारी। हाँ, अनुष्का कुमारी। अनुष्का कुमारी डिफरेंशिएशन पढ़ी है? यस सर। ठीक है, डिफरेंशिएशन में कुछ फार्मूला पूछे हैं? पूछ लीजिए। अच्छा, पहले बताओ तुम पढ़ने कहाँ से आती हो? पंजाबी मोहल्ला। अच्छा, पंजाबी मोहल्ला से आती हो, एकदम नया बाजार नहीं? ठीक है। अच्छा, तुम बताओ साइन एक्स का डीसी क्या होता है? कोस एक्स। कोस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स। वाह, कितना एकदम सुंदर जवाब दे रही है। अब बताइए, इतना सुंदर जवाब
दे रही है और ये बहुत कमजोर थी पढ़ने में, लेकिन इसे इस तरह से बताया गया, समझाया गया कि जवाब अच्छे एकदम दे देती है। अच्छा, इनवर्स पढ़ी है ना? अच्छा, डिटर्मिनेंट वगैरह भी पढ़ी है, बहुत सारा पढ़ी है। अच्छा, बाएं से दाएं और की सजावट को क्या कहते हैं? रो कहते हैं कि कॉलम कहते हैं? रो। रो, बहुत सुंदर। ऊपर से नीचे की सजावट को कॉलम कहते हैं। कॉलम कहते हैं, बहुत सुंदर बोली है। और इधर आ जाओ, तुमसे पूछते हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स दिए गए आंकड़ों का आयताकार सजावट को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं कि डिटरमिनेंट? मैट्रिक्स कहते हैं। वाह, मैट्रिक्स कहते हैं। बहुत सुंदर जवाब दिए है। ठीक है, जाओ बैठो। और मेरे भाई, आप लोग देख पा रहे हैं कितना सुंदर जवाब ये सब लड़की दी है, और ये सब का समय हो गया दूसरे कोचिंग जाने का, इसीलिए हम अब यहीं तक रहने देते हैं।